के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में श्री राम का नारा लगाने के फर्जी वीडियो मामले में अब धार्मिक रंग देने की कोशिश के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी खबर यह है कि ट्विटर पर इस वक्त कार्रवाई हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्विटर इंडिया को मिली जो इम्यूनिटी थी आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत, वो समाप्त हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्विटर को मध्यस्थ के तौर पर आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली इम्यूनिटी खत्म हो गई है। आपको याद है कि पिछले 1 महीने से लगातार ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा था। ये विवाद इस बात को लेकर था कि ट्विटर को 3 अधिकारी नियुक्त करने थे नए नियमों के तहत, वो ट्विटर ने नियुक्त नहीं किए थे। 25 फरवरी को नए नियम सरकार ने बनाए थे और उसकी समय सीमा 25 मई को खत्म हुई, लेकिन उसके बाद भी ट्विटर ने कार्रवाई नहीं की, 3 अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की। इसके बाद अब नई कार्रवाई के तहत ट्विटर को मिली इम्यूनिटी अपने आप खत्म हो गई है। अब ट्विटर के ऊपर इस धारा के तहत मिली तमाम छूट, मसलन उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने, कानूनी कार्रवाई करने, जुर्माना या मानहानि से जो छूट मिली हुई थी वो खत्म हो गई है। और ये छूट खत्म होते ही पहली एफआईआर भी गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको धार्मिक रंग दिया जा रहा था, जबकि एक ही समुदाय के 2-3 कुछ लोगों के बीच ये झगड़ा हुआ था। हमारे साथ पंकज झा इस बड़ी खबर पर हैं। पंकज, अब ट्विटर पर बड़ी कार्रवाई हो गई है। जो 1 महीने से ट्विटर और भारत सरकार के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उसकी परिणति ये हुई कि ट्विटर को मिली इम्यूनिटी खत्म हो गई है। यह बिल्कुल आप सही कह रहे थे। जो भारत सरकार का अपना एक नियम था उसको इन लोगों ने पालन नहीं किया, जिसकी डेडलाइन खत्म हो गई थी। तो आपने जो कहा कि मुकदमा उनके खिलाफ आपराधिक दर्ज हो सकता है, उसमें कल रात गाजियाबाद का एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था। एक मुस्लिम व्यक्ति की कहानी थी जिसको इस तरीके से साझा किया जा रहा था कि जैसा लग रहा था कि उसको वंदे मातरम जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया जा रहा था, पर बात ऐसी नहीं थी। ये आपसी रंजिश का मामला था और इसमें दोनों ही समुदाय के लोग थे। जो आरोपी हैं उसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। तो कल रात गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में पुलिस की तरफ से रात 11:20 पर कुछ कांग्रेस के नेता हैं, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन लोगों ने इस वीडियो को आगे किया था। तो ऐसे में ट्विटर इंडिया और कुल 9 लोगों के खिलाफ इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी पंकज, अब 9 लोगों के खिलाफ इस मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आईटी एक्ट के तहत ट्विटर को मिली कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से मिली छूट खत्म हो गई है। ये बड़ा विवाद था जिसको लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच लगातार कोल्ड वॉर चल रहा था। इसी इम्यूनिटी के खत्म होने के बाद ट्विटर पर गाजियाबाद में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कानूनी कार्रवाई के लिए अब ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ट्विटर को छूट मिली हुई थी, उसको मध्यस्थ का दर्जा हासिल था। उसके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता था तो अब तक ट्विटर पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ट्विटर भी उसी कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के लिए जुट गए हैं। अंकित, बड़ी कार्रवाई हो गई है ट्विटर के ऊपर। 25 मई को यह समय सीमा समाप्त हो गई थी जब उसको 3 अधिकारियों की नए नियमों के तहत नियुक्ति करनी थी। बिल्कुल विकास, हमको यहाँ पर यह भी गौर करना होगा कि जो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश थे, जो 25 मई की गाइडलाइन थी, उन पर अमल किया था, लेकिन ट्विटर की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा था। व्हाट्सएप ने तो जो है उस सोशल मीडिया गाइडलाइंस को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी हुई है। लेकिन यहाँ एक अपडेट ये देना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा कि जब 31 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी ट्विटर और व्हाट्सएप की तरफ से दायर याचिका पर, तो वहां पर ट्विटर ने हाईकोर्ट में कहा था कि उन्होंने ग्रीवेंस अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, यानी कि जो एक ऐसा अधिकारी जिसके पास शिकायत की जा सकती है, लेकिन बाकी 2 अधिकारियों को लेकर के कुछ नहीं कहा था। और अब इस मामले के हाईकोर्ट में भी अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है। लेकिन यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि 25 फरवरी को जो केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जो गाइडलाइन जारी की थी, जिनको इन कंपनीज को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेप्ट करना था, वो उस पर जो किसी तरह की कोई रोक नहीं थी और उसकी मियाद 25 मई को खत्म हो गई थी। और उसी के बाद में सवाल उठ रहे थे कि क्या ये जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर ये पालन नहीं करते इन गाइडलाइंस का तो क्या इन पर बैन लगेगा। तो फिलहाल
बैन तो नहीं, लेकिन हाँ, जो इनका एक इंटरमीडिएट का जो दर्जा था वो निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ा हुआ था, सवाल खड़े हुए थे। और उसी के बाद ये जो आप जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि पहली एफआईआर दर्ज हो गई, इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर जो उसका इंटरमीडिएट का दर्जा था, अभी तक जो एफआईआर नहीं दर्ज होती थी, मामले नहीं दर्ज होते थे, अब वो भी होंगे और भारतीय कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। तो बड़ी खबर दे रहे हैं अंकित, हमें अंकित बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय कानून का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर पर एक कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें, केंद्रीय सूचना मंत्री, आईटी और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एबीपी न्यूज से खास बात में ये बात कही थी कि किसी भी विदेशी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। अगर भारतीय कानून, भारतीय नियमों का वो पालन नहीं करेगी तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन के तहत जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अब बात कर लेते हैं उस वायरल वीडियो की जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। उस वीडियो को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम अब्दुल समद की मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। अब इस मामले पर खुद गाजियाबाद पुलिस ने पूरी जानकारी और धर्म की वजह से पिटाई के आरोपों का खंडन किया है। ये जो इस बेहटा हाजीपुर में कई लोगों के उन्होंने तावीज़ बनाए थे, तो उन्हीं में किसी बात को लेकर उन लड़कों में कुछ इनसे नाराजगी थी, तो उसी कारण से उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया था। मेरा एवं अन्य लड़के जो थे उनका उद्देश्य ये था कि इनके साथ मारपीट की जाए और इन्होंने प्लानिंग के तहत इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अभद्रता की और मारपीट। बुजुर्ग अब्दुल समद ने आरोप लगाए थे कि उससे मारपीट के दौरान जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे और उसकी दाढ़ी भी काटी गई थी। पुलिस ने पहले पूरे मामले के बारे में जानकारी दी और उसके बाद गलत जानकारी के साथ वीडियो को वायरल करने के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ट्विटर पर वीडियो में गलत तथ्य की जानकारी के बाद वीडियो को नहीं हटाने का आरोप है। इन पर 153, 153A, 295A, 505, 120B और सेक्शन 34 में मुकदमा दर्ज हुआ है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग मुस्लिम की दाढ़ी काटने पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर ट्वीट कर लिखा है। गाजियाबाद वायरल वीडियो पे सियासी बवाल पलटवार है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और उसके जवाब में फिर कांग्रेस के सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट वार पलटवार के बीच देखिए राहुल गांधी ने क्या लिखा, ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। आगे राहुल गांधी इसी ट्वीट में लिखते हैं, ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया ही नहीं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए आगे लिखा, शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए ये ट्वीट किया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सुरजेवाला ने ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा, आप सीएम के साथ संत भी कहलाते हैं, क्या आपको शर्म और आत्मग्लानि नहीं होती है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा, जब आपकी नाक के नीचे श्री राम मंदिर निर्माण के चढ़ावे में करोड़ों की हेराफेरी के तथ्य सामने आए पर कोई जांच नहीं। जब मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास आगे लिखते हैं कि जब मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और इसके आगे ट्वीट करते हुए सीधे सुरजेवाला ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लिया। तो वार पलटवार लगातार हो रहा है और इस खबर पर हमारे साथ अंकित गुप्ता बने हुए। अंकित, तो एक तरफ तो ट्विटर की इम्यूनिटी खत्म हो गई है, दूसरी तरफ ट्विटर से ये कहा गया कि उस वीडियो को हटाइए, तो वीडियो नहीं हटाया। अब ट्विटर पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसा वीडियो या कोई भी ऐसे तथ्य लिखता है जो किसी दूसरे की मानहानि हो सकते हैं, भारत के किसी कानून का उल्लंघन हो सकते हो, तो उस व्यक्ति के साथ साथ ट्विटर भी उतना ही जिम्मेदार होगा और उस पर भी उतनी ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल विकास, ये जो छूट मिली हुई थी हमको ये भी समझना होगा, ये थी क्या? ये थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उदाहरण के तौर पर ट्विटर का आपने जिक्र किया जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है। अगर ट्विटर पर मैं कुछ पोस्ट करता हूं और वो आपत्तिजनक है तो पहले जो है सरकार या पुलिस की तरफ से कहा जाएगा ट्विटर से कि आप जो है जिसने भी पोस्ट किया है, मसलन अगर अंकित ने पोस्ट किया है तो आप अंकित का उस ट्वीट को डिलीट कीजिए और उनको जो है नोटिस भेजिए।
लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ट्विटर में किससे कहना है, वो अधिकारी कौन होगा, उसका लोकल पता क्या होगा, ये सारी जानकारियां जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन थी 25 फरवरी की, उसको जो कंप्लाई करना था वो ट्विटर की तरफ से नहीं किया जा रहा था। ट्विटर समेत जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी यही लागू हो रहा था। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जो है ये जानकारी दी कि वो कंप्लाई करने को तैयार है, लेकिन ट्विटर की तरफ से वो जानकारी नहीं आ रही थी। तो दिक्कत ये थी कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई शख्स कोई आपत्तिजनक ट्वीट करता भी है और ट्विटर से कहने के बावजूद नहीं हटता, तो उससे देश का माहौल खराब हो सकता है। और यही केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय जो कानून है आपको उसके तहत तो पालन करना ही होगा ना। आप ऐसा नहीं, अगर आप इस देश में जो है ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं आप, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारतीय कानून का अनदेखी कर दें। कानून का पालन करना होगा। लेकिन ये जो विदेशी कंपनियां हैं इनको कई सारे संशय थे और उसी के चलते मामला कोर्ट में जरूर लंबित है, लेकिन केंद्र सरकार के गाइडलाइंस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और इसका मतलब साफ है कि अब अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट होगा और वो नहीं हटाया जाता तो कार्रवाई सुनिश्चित है। बिल्कुल, कार्रवाई सुनिश्चित है और कार्रवाई हो भी चुकी है। अंकिता, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।